गुरु भक्ति योग। साक्षात प्रेम व आनंद स्वरूप अपने गुरु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो सेवा में असीम आनंद एवं परम सुख मिलेगा। नम्रता पूर्वक, स्वेच्छा पूर्वक, संशय रहित होकर, बाह्य आडंबरों के बिना, द्वेष रहित बनकर असीम प्रेम से अपने गुरु की सेवा करो। पृथ्वी पर के साक्षात ईश्वर स्वरूप गुरु के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करोगे तो वे भय स्थानों से आपका रक्षण करेंगे, आपके साधना में आपको प्रेरणा देंगे तथा अंतिम ध्येय तक आपके पथ प्रदर्शक बनेंगे। गुरु की कृपा अखूट, असीम और अवर्णनीय है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि सभी महापुरुष और स्वयं आप भी अहंकार को साधक का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं, तभी तो उसे दूर करने पर इतना बल देते हैं, ऐसा क्यों? गुरुदेव ने कहा कि कबीर जी कहते हैं, एक मरण ते दो मुए, दो मरण ते चार, चार मरण ते छह मुए। अर्थात एक अहंकार के मरने से दो और विकार मर जाते हैं। कौन से? राग और द्वेष। इन दो के मरने से आगे चार और मर जाते हैं, सत, रज, तम और मन। दोहे की दूसरी पंक्ति कहती है, चार मरण थे छह मुए। चार के मरने से छह और मर गए, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा और तृष्णा भी खत्म हो गए। तो देखो, अहंकार के नष्ट होने से आगे ऐसी श्रृंखला बन जाती है जिससे एक एक करके सारे ही विकार खत्म होने लगते हैं। इसीलिए सभी महापुरुषों ने अहंकार को खत्म करने पर इतना बल दिया है। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप भी वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि साधना में मन नहीं लगता तो अभ्यास करो, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि कब तक और कितना अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए कोई समय अवधि तो निश्चित होगी। गुरुदेव ने कहा, कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। यह तो हर साधक के कर्म संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे जमीन के नीचे पानी है, परंतु कितना गहरा खोदने पर वह मिलेगा यह पहले से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए साधक अपना कर्म करता रहे, एक न एक दिन सफलता मिलना तो तय है ही। और हाँ, यदि आप साधना के अभ्यास के साथ साथ प्रार्थना भी करें तो वह दिन अवश्य ही जल्दी आएगा जब आपका मन प्रभु ध्यान में आनंद की अनुभूति करेगा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, विवेक, सेवा और अनुशासन, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? गुरुदेव ने कहा, विवेक। यदि आपके पास विवेक है तो आप जीवन में सेवा और अनुशासन का महत्व भी समझ पाएंगे। संयमित व अनुशासित जीवन जीने के लिए मन से बहुत संघर्ष करना पड़ता है। विवेक इसमें काफी हद तक आपकी मदद करता है। वह विवेक सद्गुरु के सत्संग से प्राप्त होता है। और यदि सेवा में भी भावनाओं के साथ विवेक का पुट मिल जाए तो यह ऐसा है जैसे सोने पर सुहागा।
शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, गुरु तो प्रेम के सागर होते हैं, तो फिर क्यों कई बार वे कई शिष्यों के साथ इतने कठोर व रूखे हो जाते हैं? गुरुदेव ने कहा, कपड़े की मैल जब सामान्य रगड़ से नहीं निकलती तो धोबी को उसे शिला पर पटकना ही पड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराता है जब तक कपड़े का सारा मैल नहीं निकल जाता, और कपड़ा साफ हो जाए तो धोबी इसे फिर से अपने हाथों में लेगा। बस यही कार्य गुरु का भी है। जब गुरु के प्रेम से समझाने पर भी कोई शिष्य अपने अवगुण नहीं त्यागता तो वे कठोर रुख लेते हैं, डांट फटकार कर, क्रोध जताकर उस शिष्य के एक एक खोट को निकालते हैं। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं आपसे तो बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन गुरु भाइयों से बिल्कुल नहीं करता, मैं क्या करूं? गुरुदेव ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु भाइयों से भी अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपको तब यह ज्ञान होगा कि गुरु भाइयों के हृदय में भी गुरु ही वास कर रहे हैं। यदि मैं उनका दिल दुखाऊंगा तो गुरु को भी कष्ट होगा, और प्रेमी शिष्य अपने गुरु को शिष्य देने की सोच भी नहीं सकता।